एफटीयू जिंदाबाद, प्राइवेटाइजेशन बंद करो, वेज रिविजन सेटल करो, वेज रिविजन सेटल करो, जन डिमांड सेटल करो, निजीकरण धोखा है, निजीकरण धोखा है, एफडीआई वापस लो, एफडीआई वापस लो, वर्ल्ड बैंक के गुलामों होश में आओ, वर्ल्ड बैंक के गुलामों होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, समझौता भी करना होगा, हजाल जुल्म की टक्कर में मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, जितना मैनेजमेंट हाय हाय, जितना मैनेजमेंट हाय हाय, अरे अभी तो लिए लड़ाई है, अरे अभी तो लिए लड़ाई है, वित्त मंत्री मुर्दाबाद, वित्त मंत्री मुर्दाबाद, फाइनेंस मिनिस्ट्री मुर्दाबाद, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। भारत सरकार द्वारा रेलवे, बैंक, बीमा, सेल तथा रक्षा क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों का विनिवेश के जरिए निजीकरण किए जाने के विरोध में 15 नवंबर से जारी धरना प्रदर्शन की कड़ी में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कर्मचारियों ने गुरुवार को जयपुर में जमकर नारेबाजी की। सहकार मार्ग स्थित बीमा भवन के बाहर भोजनावकाश के दौरान सामूहिक प्रदर्शन में बीमा कंपनियों के सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। इस प्रदर्शन में ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस के 200 से अधिक कर्मचारी और अधिकारीगण मौजूद थे, जिन्होंने एनपीएस के स्थान पर कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजनाओं में शामिल करना, अगस्त 2017 से लंबित वेतनमान का भुगतान, केंद्र सरकार से निजीकरण को रोककर वेतनमान में सुधार, ठेका प्रथा की समाप्ति तथा फैमिली पेंशन में सुधार आदि जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। इन बीमा कर्मियों का कहना था कि सरकार ने जल्द ही सुधारात्मक कदम नहीं उठाए तो मजबूरन हमें आंदोलन और तेज करना पड़ेगा। प्रदर्शन को साधारण बीमा संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक संजय बग्गा, विजय शर्मा, श्याम माथुर, डॉक्टर देवेंद्र कुमार, प्रदीप पारेख, महेश गठारिया, रंजन सक्सेना, आनंद चौधरी आदि कर्मचारी नेताओं ने संबोधित किया। साधारण बीमा संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक संजय बग्गा का कहना है कि हम पिछले कुछ सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते हमें आंदोलन तेज करना पड़ा है। जयपुर में बीमा भवन पर 15 नवंबर से लगातार धरना जारी है तथा कर्मचारी भोजनावकाश में प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय बग्गा के अनुसार भारत सरकार कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की मंशा से सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों का निजीकरण करने जा रही है। केंद्र सरकार ने पहले 3 कंपनियों का विलय करने की घोषणा की थी और अब निजीकरण का बिल बिना किसी चर्चा के संसद में पास करवाया है। साधारण बीमा उद्योग ने 1971 से ही निरंतर प्रगति की है तथा 150 से अधिक बीमा उत्पादों को देश के कोने कोने में पहुंचाया है। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की सफल क्रियान्वयन में भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां निरंतर कार्य कर रही है। इस सब पर अंकुश लगाने की केंद्र सरकार की बदनीयती को हम संघर्षरत कर्मचारी कामयाब नहीं होने देंगे। सर, ये संघर्ष में हम इनके साथ हैं और हमारे रिटायरीज़ जो हैं वो 95 से इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि पेंशन अपडेशन हमारा भी किया जाए। आरबीआई ने पेंशन अपडेशन किया है, आरबीआई को इन्होंने दे दिया है। 1 अप्रैल 2021 से इन्होंने बैंक्स के जो रिटायरीज़ हैं उनका फैमिली पेंशन जो है वो बढ़ा दिया है। हमारी अभी भी स्थिति ऐसी है कि फैमिली पेंशन सिर्फ 15% मिल रही है और इस महंगाई के ज़माने में वो भी उन्होंने उसमें हायर लिमिट जो है वो फिक्स कर रखी है, जो देश में कहीं पर भी किसी भी स्कीम में नहीं है। हमारी पेंशन स्कीम सरकार की 1995 की पेंशन स्कीम के अनुसार ही है और उसमें भी इन्होंने पेंशन देने के लिए 3 स्लैब बना रखे हैं बेसिक के हिसाब से। 95 में जब इन्होंने इंट्रोड्यूस की स्कीम, उसके बाद से जब पेंशन ये इन्होंने
रिवीजन किया है, जब भी वेज रिवीजन किया है, उन्होंने अकॉर्डिंगली साइंटिफिकली हमारी बेसिक जो है फैमिली पेंशनर्स के लिए नहीं बढ़ाई। उसका नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख में सारे फैमिली पेंशनर जो हैं वो 15% बेसिक पर आ गए हैं। तो ये एक उन लोगों के फैमिली पेंशनर्स के लिए हमें लगता है कि बहुत बड़ा अत्याचार है और इतने कम पैसे में आज जीना बहुत मुश्किल है। देखिए, ये संघर्ष हम पर सरकार के द्वारा थोपा गया है। आप फाइनेंशियल सेक्टर में आज से पहले तक, सन 2017 से पहले तक हमेशा यही होता आया था कि पैरिटी रहती थी वेज रिवीजन के तौर पे, और सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर का वेज रिवीजन होता था, उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर को साइमल्टेनियसली, लाइफ और जनरल को दोनों को साथ साथ लिया जाता था। इस बार जो किया गया है वेज रिवीजन वो सिर्फ बैंकिंग एम्प्लॉयज़ का हुआ, उसके बाद LIC का हुआ और जनरल इंश्योरेंस सेक्टर को छोड़ दिया गया। हमारा विरोध उस चीज़ को लेकर है। हम सभी संगठनों ने 2017 में अपना चार्टर ऑफ डिमांड सरकार को सबमिट कर दिया था, अपनी अपनी कंपनी में सबमिट कर दिया था, और उसके बारे में अब तक कोई ऐसा ठोस प्रगति उसमें नहीं हुई है। इसलिए हमारी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही पुरजोर मांग है कि वो हमारा जो वेतन समझौता जो 1 अगस्त 2017 से ड्यू है उसको तुरंत लागू करें, जिससे कर्मचारियों में जो असंतोष है उसको कम किया जा सके और हम एक सही तौर पर राष्ट्र निर्माण में अपना पूर्ववत योगदान देते रहें। जैसा हम पहले देते आए थे, हम अभी भी वही देना चाहते हैं, और हम संघर्ष के लिए कतई इस तौर पर सड़क पर नहीं उतरना चाहते। और अभी भी हमारा प्रयास ये है कि संघर्ष अपनी जगह चले, लेकिन कंपनी का काम किसी भी तरह से बाधित ना हो। हम इन्हीं आदर्शों को लेकर आगे चलना चाहते हैं। कंपनी का प्रबंधन और सरकार द्वारा ये बताया जाता है कि PSI जो है उनके अंदर फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ठीक नहीं है, तो उसके पीछे आप क्या रीज़न मान रहे हैं? देखिए, आपकी जो मांगे हैं उनको पूरी कर पाने में उसके पीछे कई कारण हैं। संक्षिप्त में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो कंपटीशन है, अनहेल्दी कंपटीशन है प्राइवेट सेक्टर के साथ हमको करना पड़ रहा है। हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है हमारे लिए कि हमारे को लेवल प्लेइंग फील्ड प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में नहीं मिलता है। जिस तरह प्राइवेट प्लेयर्स बिजनेस कर रहे हैं वो एथिकल वे नहीं है। हम उन अनएथिकल प्रैक्टिसेस को सरकारी क्षेत्र में होने के कारण हम उनको नहीं, न तो हम करना चाहते हैं न हम उसे ठीक मानते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर मिले, जिस तरह के बाजार में जो रेगुलेटर के माध्यम से जो नियम कायदे बनाए जाते हैं वो अगर हमारे पर लागू होते हैं तो उसी तौर पर निजी कंपनियों पर भी लागू हो जाने चाहिए। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि रेगुलेटर उस तरह से कार्य नहीं कर रहा है कि इन चीज़ों को वो रोक सके। हमारी रेगुलेटर से भी ये डिमांड है कि बाज़ार में जिस तरह की अनियमितताएँ चल रही हैं उनको वो कंट्रोल करे, चेक करे। जिस तरह से जो PSI जो है उनका मार्केट शेयर जो आपने देखा है तो वो भी दूसरे प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा है। और जहाँ तक क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें, जिससे कि ग्राहकों का भरोसा, क्योंकि जहाँ तक इंश्योरेंस में भरोसे का बिजनेस है, तो इसमें लोग जो क्लेम सेटलमेंट का जो रेशियो है वो भी PSI का ज़्यादा है बशर्ते कि प्राइवेट कंपनीज का। इन सब के होने के बावजूद भी अगर सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मानती है, फाइनेंशियल अगर लॉसेस दिखाती है किसी तरीके से, तो आपके विचार में क्या ऐसा होना चाहिए जिससे कि सरकार आपकी मांगों को पूरा करे और फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि हम जो कुछ भी हैं सरकार का अंग है। जो सरकार की नीतियां थी उनको हम 1971 से, जब से इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ, हम उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आए हैं। और सरकार के तौर पर उस वक्त हमारे पर प्राइमरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का 70% का कंपल्शन था, वो हमने पूरा किया। देश का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे ही निवेश से चला है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर हो या जनरल इंश्योरेंस सेक्टर हो। अब सरकार को ये चाहिए कि अगर कंपनियों की उनको लगता है कि कोई जो फाइनेंशियल माली हालत में किसी तरफ कोई वो आ रही है, तो सरकार ने जिस तरह बैंकिंग सेक्टर में कैपिटल इन्फ्यूज़न किया उसी तरीके से जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में भी कैपिटल इन्फ्यूज़न करे। और कैपिटल इन्फ्यूज़न हम जो मांग रहे हैं वो इसलिए मांग रहे हैं कि हमको रेगुलेटर के जो नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल करना है। हम हमारे दायित्व को पूरा करने के लिए, हमारी क्लेम्स की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए हम किसी तरह का कैपिटल इन्फ्यूज़न नहीं मांग रहे। वी आर क्वाइट केपेबल, हम केपेबल हैं कि हम उन दायित्वों को पूरा कर सकें। लेकिन रेगुलेटर का जो है, जिसको एक यार्ड स्टिक माना जा रहा है, लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं आपको माध्यम से ज़रूर सरकार से कहना चाहूँगा कि वेतन समझौता कभी भी इन फाइनेंशियल्स के भरोसे नहीं रहा है, न रहना चाहिए। ये हम लोग का जो धरना था सोमवार 15 तारीख से शुरू होकर 19 तारीख तक कंटिन्यू रहना है, क्रमिक अनशन है, जिसमें आज चौथे दिन हम लोग के साथ हमारे वरिष्ठ साथी जो रिटायरीज़ हैं उनके भी पदाधिकारी आज
हमारे यहाँ सम्मिलित रहे और हम लोग ने चारों दिन लगातार लंच आवर्स में डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है सरकार की नीतियों के विरोध में और मैनेजमेंट की नीतियों के विरोध में, जो आज हम कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर थोपी जा रही हैं। और जो हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा वेतन पुनर्निर्धारण का था अगस्त 2017 से, उसके लिए भी अब जो है बहुत डिले हो गया है। जैसा कि अभी आपको पता ही है कि हम लोग का बैंकिंग के साथ और LIC के साथ होता था, लेकिन अभी LIC का भी हो गया, बैंक का भी हो गया, हम लोग का अभी बाकी है, जिसके लिए हम लोग अभी लगातार संघर्ष कर रहे हैं।